जय जिन। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। तत्व ज्ञान द्वितीय वर्ष के सिलेबस के अंतर्गत आज हमारा है 16th सेशन और यूं कहें तो हम अवबोध लगभग प्रारंभ करें। पिछले सेशन में थोड़ा सा किया था, बट मुख्य रूप से आज से हमारा अवबोध का पहला सेशन प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले तो जो लास्ट क्लास में हमने कुछ किया उससे रिलेटेड कोई जिज्ञासा अगर आई हो तो पूछ सकते हैं सरिता जी। सर, जो वक्र गति के अंतर जो 2, 3 और 4 समय वाली जो गतियां हैं, जो गति है उसमें जो अनारक और आरक वाला जो कंसेप्ट है उसको एक बार। हाँ, लास्ट टाइम बात भी हुई थी कि अगली क्लास में हम इसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं, आपके ये ध्यान में है ना कौन सा समय अनाहरक रहता है। जैसे 4 समय की गति में कौन कौन सा समय अनाहरक होता है? दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा। और 3 समय में? 3 समय में दूसरा और तीसरा, उसमें भी नहीं, उसमें दूसरा पहला समय, पहला और दूसरा। पहला पहला अनारक और तीसरा समय आरक। ठीक है। और 2 समय में? दोनों? 2 समय में पहला अनारक, दूसरा आरक। आर 2 समय में पहला अनारक होता है क्या? हाँ, पहला अनारक और दूसरा आरक। ठीक है, तो अब देखिए, पहले तो इस रूल को समझ लेते हैं। इसमें एक चीज आई है कि लास्ट समय सारे आहारक हुए, अंतिम समय तो आहारक है। तो ये अंतिम समय जो आहारक है वो किस अपेक्षा से हुआ है? ओज आहार की अपेक्षा से। नई गति में जब जाएगा तो वहां जो जाते ही ओज आहार लिया वह अंतिम समय वाला समय हो गया। अब उससे पूर्व के 2 समय अनाहारक हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम समझें तो 4 समय में दूसरा तीसरा हो गया, और 3 समय में पहला दूसरा अनारक हुआ, और 2 समय की स्थिति में पहला समय अनारक है, जैसे आपने बताया। हम्म। तो अब इसका कॉन्सेप्ट कैसे है? देखिए, अंतिम समय में तो जो नई गति का प्रथम समय है वहां तो औजार लेना ही लेना है, जो पर्याप्तियों को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री लेने जैसा होता है। तो ये चीज हो गई। अब उससे पहले क्यों अनारक है, तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए, क्योंकि जीव जैसे ही यहाँ से मृत्यु, एक जन्म से मृत्यु करके दूसरी जगह जा रहा है, तो जो उसे आहार लेना है वो तो इस या तो इस जन्म में ले लेगा या अगले जन्म में लेगा। बीच में तो आहार की कोई संभावना नहीं, अंतराल गति के दौरान आहार ले नहीं सकता है। तो फिर क्या होता है कि अंतिम समय में तो चलो वहां जाते ही आहार लेना ही लेना है, वो कंफर्म हो गया है। लेकिन उससे पहले तो उसे अनारक ही रहना है। तो एक नियम है कि छद्मस्त 2 समय से अधिक अनारक नहीं रह सकता। तो उससे पहले वो अनारक है, लेकिन अगर वह समय 2 से अधिक निकल रहा है, जैसे 4 समय की गति में, क्योंकि पहला समय अगर अनारक मान लेते हैं तो फिर 3 समय अनारक हो जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर उस केस में क्या करते हैं कि पहले समय में जो पूर्व भव में आहार लेके निकलता है, मतलब जो पूर्व भव का अंतिम समय है, उसके आहार को यहाँ पर काउंट कर लिया गया है। तो बस ये मेन इसी नियम को फॉलो करने के लिए इस तरीके से होता है। और सामान्यतया ये मान के चले कि अंतराल गति में आहार नहीं हो पाता है। अब इस बात को और स्पष्ट करने के लिए एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे हम मान लीजिए ट्रेन में जर्नी करते हैं। अब मान लीजिए किसी के नियम है कि मुझे बाहर का नहीं खाना है। ठीक है, कई व्यक्ति ऐसे त्याग कर लेते हैं अभी बाहर का नहीं खाना है, तो क्या करेंगे? और या फिर किसी का ये त्याग होगा कि मुझे ट्रेन में भी नहीं खाना। तो अब ट्रेन में ही नहीं खाना है, चलो घर से भी कुछ ले जाना, लेकिन ट्रेन में खाना ही नहीं है। तो फिर क्या तरीका होगा कि, या फिर यूं समझ ले कि भाई ट्रेन में भी कब खाएंगे? फ्रेश होगा तो घर से ले गए, उस दिन खा लिया, अगले दिन तक तो नहीं खाएंगे, वो तो खराब हो जाएगा खाना। तो वैसी स्थिति में अब हम ऐसे इमेजिन करें कि कोई व्यक्ति, मानो जैसे कोई छोटी जगह पे जा रहा है, जैसे मुंबई टू सूरत जा रहा है, तो सेम डे सुबह बैठा शाम को पहुंच गया या दिन में पहुंच गया, मतलब 4-5 घंटे की जर्नी है। तो वहां पर मानो एक समय की गति मान ले, तो वहां जहां पहुंचने वाला है वहां पहुंच के तो जाते ही आहार सामने रेडी है, तो वहां जाकर के आहार कर ही लेंगे गरम गरम। तो ये एक समय की गति हो गई, वहां पहुंच के आहार ले लिया। चाहे ऋजु गति से कोई जीव गया और आहार ले लिया, ये चीज हो गई। अब मान लीजिए कोई ट्रेवलिंग पीरियड ऐसा है कि संडे को रवाना हुए और मंडे को पहुंचेंगे, तो वो व्यक्ति की कैपेसिटी मान लो बेला करने की भी मैक्सिमम 2 दिन वो भूखा रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। तो
मंडे को तो जहां भी उसको पहुंचना था पहुंचते ही आहार ले लेगा, लेकिन संडे को ट्रेवलिंग में वो बोले ठीक है नहीं खाऊंगा, मुझे जरूरत नहीं है, मैं 2 दिन तो आराम से रह सकता हूँ। अब मान लीजिए कोई ऐसी जर्नी है जो 3 दिन लगा दे ट्रेन, कई बार ऐसी होती है ना, जैसे मुंबई टू कोलकाता 3 दिन भी लग जाए, तो 3 दिन में क्या होगा कि भाई 2 दिन तो मैं भूखा रह सकता हूँ। तो पहले दिन दूसरे दिन मतलब संडे को मान लो रवाना हो, तो संडे को भी भूखा रह गया, मंडे को भी रह गया, 2 दिन का उसका बेला हो गया। अब मंगलवार को वहां पहुंच जाएगा, वहां पहुंच के आहार ले लेगा। इसी प्रकार से मान लो 4 समय की गति हो, तो अब उसकी लिमिटेशन है, अभी तेला तो मैं कर नहीं सकता हूँ। तो चलो संडे को आप जब रवाना हो रहे हो, आप मान लो मुंबई से गुवाहाटी जा रहे हो और वहां मान लो 4 दिन लग जाते हैं, तो जब रवाना हुए तभी आप फर्स्ट डे तो आप घर से या तो टिफिन ले आओगे या घर से खा के निकलोगे। मतलब चार अब देखो ऐसे तो क्या होता है, इस समय को ब्रेक नहीं कर सकते हम, समय तो सूक्ष्मतम ही का ही है, लेकिन समझने के लिए स्थूल एग्जांपल है। तो उसी मतलब पहले दिन में तो आहार कर लिया, कहाँ करेगा, डेफिनेटली जहां से रवाना होगा वहीं से होगा, पहले समय का आहार तो वहीं से पॉसिबल है, फर्स्ट डे की जर्नी है, तो वहां से आहार ले लिया। उसके बाद बीच के 2 दिन जो थे, मतलब मंडे और ट्यूसडे बेला हो गया, और फिर वेडनेसडे को जैसे वहां पहुंचेगा वहां जाके आहार ले लिया। तो ये सेम सिस्टम अंतराल गति में इस तरह से हम समझ सकते हैं, दिन की जगह वहां समय हो गया। ये क्लियर हुआ? अब हाँ और सर कोई एकदम। और कोई प्रश्न इससे रिलेटेड रह गया क्या? सर अब बीच में रिजु गति कैसे बोले? जिससे रिजु गति तो मोक्ष जाने वाले ही कर जा सकते हैं ना? नहीं नहीं, अंतराल गति भी ऋजु गति से जा सकते हैं। जा सकते हैं। मोक्ष वाले तो तो दो, डेफिनेटली हाँ, ऋजु गति से ही जाएंगे। नहीं, अंतराल गति के तो दो है ही ना सर। लेकिन आप बीच में रिजु गति बोले ना, तो हम बोले कैसे बोले सर रिजु गति? हाँ तो ऋजु गति तो हो ही सकती है ना, ऋजु गति एक समय की होती है, हाँ, वक्र गति 2 3 4 समय की होगी, अगर एक दो समय तीन की चार बात समय करेंगे को। तो ऋजु गति होगी ना। हमारा। ठीक है, हाँ, थैंक तो यू अब हम सर। प्रारंभ करें। और कोई जिज्ञासा किसी की है? जीव तत्व, प्रश्न संख्या 15, जीव के सबसे अधिक भेद कितने आए हैं? तो यहाँ जो संख्या आ रही है वो 563 भेद की है। अब ये कैलकुलेशन कैसे बैठती है, तो सबसे पहले तो 4 गतियों के अनुसार हम प्रत्येक गति में कितने कितने भेद बैठेंगे वैसा डिवाइड करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम नारकी की। तो देखिए नारकी में अब यहाँ जो भेद आए हैं ना वो अलग अलग तरीके के भेद हैं। जैसे नारकी में 7 नारकी होती है, तो सातों ही नारकी के पर्याप्त और अपर्याप्त, देखो हर एक के पर्याप्त और अपर्याप्त तो हम ले ही लेंगे। तो 7 नारकी है और इंटू 2 कर दिया, 7 पर्याप्त 7 अपर्याप्त, टोटल हो गए 14, तो नरक की संख्या आ गई 14। उसके बाद तिर्यंज की अगर बात करते हैं, तो तिर्यंज के जो भेद है ना उन भेदों को पहले समझते हैं। जैसे एकेंद्रिय की बात करें तो एकेंद्रिय में 6 काय के अनुसार 5 काय तो एकेंद्रिय में आते हैं, तो प्रत्येक काय की अलग अलग बात कर सकते हैं। अब प्रत्येक काय में सूक्ष्म और बादर 2 तरह के हो जाते हैं। तो ऐसे देखें तो पहले वनस्पति काय को एक बार छोड़ते हैं, वनस्पति में और भी डिवीजन आता है, उसमें एक डिवीजन प्रत्येक और साधारण का और आ जाएगा, क्योंकि ये जो साधारण वाली बात आती है वह भी केवल वनस्पति काय में होती है। तो पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, हर एक में सूक्ष्म और बादर भी हैं और पर्याप्त और अपर्याप्त भी हैं। तो 4 को सूक्ष्म बादर वाले 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गए, और उन 8 को पर्याप्त और अपर्याप्त से मल्टीप्लाई करने से 16 भेद हो गए। तो 16 भेद तो 4 एकेंद्रीय के हो गए। अब वनस्पति काय में क्या होता है कि इसमें सूक्ष्म और बादर, तो जैसे सूक्ष्म वनस्पति में तो 2 ही भेद किए गए हैं, पर्याप्त अपर्याप्त, क्यों? क्योंकि वहां तो प्रत्येक वाली स्थिति होती नहीं है, सूक्ष्म में तो साधारण वाली स्थिति हो रही है। तो सूक्ष्म वनस्पति के सिर्फ 2 ही भेद है, पर्याप्त अपर्याप्त। लेकिन बादर बादर में प्रत्येक और साधारण 2 टाइप मिलते हैं। प्रत्येक और साधारण क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। साधारण का मतलब होता है ऐसे जीव जो जिन्हें ये साधारण वाली स्थिति मिलती है, वो बहुत साधारण होते हैं, मतलब एकदम नॉर्मल होते हैं। कितने नॉर्मल होते हैं कि उन्हें अपना एक औदारिक शरीर भी अलग से नहीं मिलता है, एक ही औदारिक शरीर में
बहुत सारे जीव साथ में रहते हैं, ऐसे जीव होते हैं साधारण। और प्रत्येक वनस्पति में कौन से जीव होते हैं? ऐसे जीव जिन्हें अपना अपना औदारिक शरीर अलग से मिल जाता है। तो बादर में प्रत्येक और साधारण 2 प्रकार की वनस्पति होने से और फिर उनके पर्याप्त अपर्याप्त, तो बादर के ही 4 भेद हो गए। जबकि सूक्ष्म में प्रत्येक और साधारण का अंतर नहीं होने से वहां केवल 2 ही भेद हैं और उनमें पर्याप्त और अपर्याप्त बस यही 2 भेद मिलेंगे। तो सूक्ष्म के 2 और बादर के 4, तो ऐसे कुल 6 भेद हो गए वनस्पति के। जबकि बाकी 4 के 4-4 भेद ही थे। तो वो 4 × 4 16 हुए और यहाँ पर इसके 6 जुड़ जाएंगे तो 16 + 6 22 भेद हो गए। तो ऐसे समझ लें कि एकेंद्रिय के कुल 22 भेद हो गए। अब यहाँ देखिए कैलकुलेशन करने में बस इतना ही ध्यान रखना है कि एकेंद्रिय में केवल वनस्पति काय में ही प्रत्येक और साधारण का भेद है और वह भी केवल बादर में ही डिफरेंस है। बस इन भेदों को खोलते जाएंगे तो पर्याप्त अपर्याप्त तो सबके साथ जोड़ ही देंगे तो डबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं विकलेंद्रियों की। तो द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, इनमें पर्याप्त और अपर्याप्त बस यही 2 भेद मिलते हैं, क्योंकि ये तो सारे के सारे बादर होते हैं और इसमें संगी असंगी का भी कोई अंतर नहीं है। तो टोटल 6 भेद विकलेंद्रिय के आ गए। तो 22 और 6 हो गए 28। अब बात करते हैं पंचेंद्रिय जीवों की। तो देखिए पंचेंद्रिय में एक भेद तो ये होता है कि वह संगी भी होते हैं, असंगी भी होते हैं। दूसरा भेद ये होता है कि पंचेंद्रिय के 5 प्रकार आते हैं। 5 प्रकार एक अलग अपेक्षा से हैं कि या तो वो जल में रहने वाले जीव हैं या फिर स्थल में रहने वाले। ये तिर्यंच पंचेंद्रिय की बात हो रही है, तिर्यंच की बात है। मतलब मनुष्यों की बात और अलग कर देते हैं। मनुष्य तो यहाँ आ ही नहीं रहे, हमने खाली तिर्यंच ही लिया है। तो तिर्यंच में जो पंचेंद्रिय होते हैं वो या तो पानी में रहने वाले होते हैं या जमीन पे रहने वाले होते हैं या हवा में उड़ने वाले होते हैं। और इसके अलावा एक कैटेगरी इस रूप में होती है कि रेंगने वाले जो जीव होते हैं ना, उनमें 2 टाइप के होते हैं। एक भुजाओं के बल पर रेंगते हैं और एक उर के बल पर रेंगते हैं, मतलब पेट के बल पर। तो जैसे सांप आदि जो होते हैं वो भुजाओं पर नहीं रेंगते, वो पेट के बल रेंगते हैं। और भुज परिसर्प का कोई एग्जांपल दे सकते हैं मधु जी या सरिता जी? सर चूहा, चूहा, नेवला। हाँ, चूहा और नेवला ये भुजाओं के बल पर मानो रेंगते हैं। तो इस तरह से ये 5 कैटेगरी बनती है पंचेंद्रिय तिर्यंच की। और इन पांचों में ही संगी और असंगी दोनों तरह के हो सकते हैं। और फिर इनके पर्याप्त के 10 और अपर्याप्त के 10, ऐसे 20 भेद आ जाते हैं। तो 20 भेद आए पंचेंद्रिय के, 6 भेद आए विकलेंद्रिय के, 22 भेद आए एकेंद्रिय के। अब इन सबको टोटल करेंगे तो 48 भेद आ जाएंगे। तो तिर्यंच के कुल 48 भेद इस तरह से आ जाते हैं। तो अब तक हमने समझा नरक के 14 भेद और तिर्यंच के 48 भेद। अब देखिए मनुष्यों के भेद आते हैं 303। बहुत आसान है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या है ना उतनी और आसान हो जाती है। तो कैसे होते हैं 303 भेद? सबसे पहले तो संगी मनुष्यों की बात करें अगर हम, या असंगी भी इसी में जोड़ देंगे बाद में, तो मनुष्य कहाँ कहाँ रहते हैं? तो एक तो कर्म भूमि में रहते हैं, एक अकर्म भूमि में रहते हैं और एक रहते हैं अंतर्द्वीप में। कहाँ पर कितने कितने रहते हैं? कर्म भूमियां कितनी हैं? कर्म भूमि जम्बू द्वीप की 5 है। उसके आगे एक धातकी खंड आता है, वहां पर 10 है। और उसके आगे अर्ध पुष्कर पर 10 है। तो सर टोटल कर्म भूमियां कितनी हुई? 5, सर 5 है ना, 5 5 ही है तीनों में। 5 हाँ भरत, सॉरी, 5 5 ऐरावत, नहीं। 5 कर महावीर, हाँ 3 होती है 5 एक्चुअली, जम्बू भरत। द्वीप पे केवल 3 है। नहीं नहीं सर, 5 भरत में, 5 ऐरावत में, सॉरी 5 नहीं भरत, नहीं, 5। उसको वो आपने याद किया हुआ, मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ। अच्छा जम्बू हाँ द्वीप सर। में कुल 3 कर्म भूमियां हैं। कौन कौन सी है? भरत, ऐरावत और महाविद्य। हाँ और सिमिलरली धातकी खंड में पूर्व में 3 और पश्चिम में 3 है। कौन सी 3? यही 3, भरत, और महाविद्य ऐरावत, और ऐरावत ऐरावत। और महाविद्य। देखो महावीर भरत होता है साउथ में, हम्म। ऐरावत होता है नॉर्थ में, महाविद्य होता है मिडिल में। मिडिल। तो ऊपर की तरफ हो गया ऐरावत, नीचे की तरफ हो गया भरत क्षेत्र और बीच में महाविद्य। तो ऐसे 3 3 की सेट रहते हैं जो जम्बूद्वीप में भी है और सिमिलरली धातकी खंड के दोनों पार्ट में है, पूर्व में भी है पश्चिम में भी है। तो धातकी खंड में 6 कर्म भूमियां हो गई और सेम यही संरचना मिलती है अर्ध पुष्कर में भी।
तो वहां भी 3 तो पूर्व में है, 3 पश्चिम में है। तो ऐसे 6 अर्धपुष्कर के, 6 धातकी खंड के और 3 महाविदेय के, तो टोटल कर्म भूमियां कितनी हुई? 15। अब हम अकर्म भूमि की बात करते हैं। तो देखिए 6 तरह की अकर्म भूमियां होती हैं। देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवर्ष, रम्यक वर्ष, हेमवत और हिरण्यवत। तो इसमें देखिए 2 में तो आता है कुरु शब्द, देवकुरु, उत्तर कुरु। 2 में शब्द आता है वर्ष, हरिवर्ष, रम्यक वर्ष। 2 में शब्द आता है हेमवत और हिरण्यवत। तो वत शब्द आ रहा है लास्ट में, तो याद रखने के लिए भी इजी है कि 2 कुरु है, 2 वर्ष है और 2 वत है। अब नाम क्या क्या है? देव और उत्तर। तो अब देखिए इनमें कोई बता सकते हैं देव कुरु में कौन सा आरा चलता है हमेशा? पहला। और देवकुरु दोनों में पहला, देवकुरु उत्तर कुरु में पहला, ठीक है, उसके बाद हरिवर्ष में, हरिवर्ष और रम्यक वर्ष में दूसरा, ठीक है, और हेमवत और हिरण्यवत में तीसरा। तीसरा। तो ये जो 6 आरे की बात आती है ना, अवसर्पणी में, जैसे भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, ये 2 ऐसे स्थान हैं जहां पर अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल चलता है। उत्सर्पणी काल में क्या होता है? आरे धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ते हैं, मतलब टाइम अच्छा आने लगता है धीरे धीरे, और अवसर्पणी में धीरे धीरे ह्रास होता है। काफी कुछ चीजों में ह्रास होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मनुष्य की जो लेंथ होती है, अवगाहना होती है, वो कम हो जाती है। सुख होते हैं, वो सुख भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो ऐसे अभी वर्तमान में हम भरत क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पे अवसर्पणी काल चल रहा है और वर्तमान में 5वां आ रहा है। तो अवसर्पणी काल का 5वां आ रहा, यानी कि पतन होते होते हम पहले से 5वें तक तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और जब इसके आगे 6ठे आरे में पहुंचेंगे तो वो तो सबसे खराब समय होता है। और उसके बाद जब ये अवसर्पणी पूरा समाप्त हो जाएगा, जब उत्सर्पणी शुरू होगा, तो उसका पहला आरा अवसर्पणी के 6ठे आरे के समान होता है, और फिर उसका दूसरा आरा यहाँ के अभी अवसर्पणी के 5वें आरे के जैसे है। तो वर्तमान में जैसे हम 5वें आरे में है ना, वैसी स्थिति आगामी उत्सर्पणी के दूसरे आरे में रहेगी, ऑलमोस्ट वैसे। उसके बाद तीसरा आरा जब आएगा उत्सर्पणी का, तो उस समय अधिकांश तीर्थंकर रहेंगे, क्योंकि यहाँ भी अवसर्पणी में चौथे आरे में तीर्थंकर होते हैं। तो मेनली अगर हम देखें तो इन आरों में अवसर्पणी का चौथा ले लो या उत्सर्पणी का तीसरा ले लो, ये समय होता है तीर्थंकरों की उपस्थिति का। तो क्योंकि ये जो कर्म भूमियां हैं, यहाँ तो पहला, दूसरा और तीसरा आरा ही हमेशा रहता है। मतलब जहाँ उत्तर कुरु, देव कुरु में पहला आरा रहता है, वहां सदैव पहला आरा ही रहेगा। तो इसलिए वहां तीर्थंकर होने की कोई संभावना ही नहीं है। फिर जो 2 क्षेत्र थे, हरिवर्ष और रम्यक वर्ष, यहाँ वहां पर हमेशा दूसरा आरे की स्थिति रहती है, ऑलवेज, शाश्वत रूप से। तो वहां भी तीर्थंकर नहीं आ पाएंगे। और हेमवत और हिरण्यवत जो है, वहां पर हमेशा तीसरा आरा रहता है, तो वहां भी तीर्थंकर नहीं होता है। अब कर्म भूमियों की और क्या खास बात होती है? ये है ना, योगलिक समय होता है। योगलिक का मतलब क्या होता है कि माता पिता बच्चे जब पैदा करते हैं ना, तो युगल के रूप में पैदा होते हैं, एक बॉय और एक गर्ल। मतलब भाई बहन जुड़वा पैदा होते हैं, और बाद में बड़े होने के बाद में वो ही शादी कर लेते हैं, तो वो युगल रूप में ही रहते हैं। और फिर अगेन उनके जो बच्चे होंगे वो फिर से शादी कर लेंगे। इस तरह शादी नहीं करते, मतलब बस वो साथ में रहते हैं, और उनसे फिर नेक्स्ट जनरेशन की उत्पत्ति होती रहती है। तो ये होता है योगलिक काल। दूसरी बात ये होती है इन आरों में, पहले, दूसरे, तीसरे आरों में, कि ये सुख वाले आरे हैं। तो पहले आरे में तो बहुत सुख है, वहां सुख ही सुख है, वहां कोई काम भी नहीं करना पड़ता है। पेड़ों से ही कल्प वृक्ष जैसे पेड़ होते हैं ना, वहां से अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। तो ये सारी स्थितियां इन 6 अकर्म भूमियों में होती है, इसलिए वहां पे काम की नीड नहीं होती है। किसी को कोई काम नहीं करना, सब कुछ आपको रेडी मिल जाता है। आराम से खाओ पियो ऐश करो, और कोई वर्क नहीं है। तो वहां पर धर्म करने का भी कोई खास स्कोप नहीं रहता है। और ये जो 6 अकर्म भूमियां हैं, जिनको युगलिक भी बोल सकते हैं, मतलब योगलिक भूमियां हैं। तो इन भूमियों में अलग अलग जो मनुष्यों की संख्या अगर देखें, डिस्टर्बेंस है सर। तो अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे ये जो 6 भूमियां है ना, ये 6 की 6 भूमियां जम्बूद्वीप में भी हैं।
कैसे होती है? महाविदेह के आसपास में तो है कुरु वाले, मतलब जो पहले आर्य की जगह है ना, वो महाविदेह के आसपास रहेगी। उसके बाद मतलब बीच में तो महाविदेह है ही, लेकिन उसी ड्यूरेशन में महाविदेह की जो संरचना है ना, वो कैसी रहती है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक मेरू पर्वत है, 1 लाख योजन हाइट वाला, वो रहता है बिल्कुल सेंटर में, जम्बू द्वीप के बिल्कुल बीचों बीच। और उसके नॉर्थ में उत्तर कुरु और साउथ में देवकुरु है। उसके बाद पूर्व में और आगे बढ़ते हैं, इन उत्तर कुरु देवकुरु को छोड़ के पूर्व में आगे बढ़ेंगे और पश्चिम में आगे बढ़ेंगे, तो वहां पर दोनों ही तरफ महाविदेह क्षेत्र आता है। तो महाविदेह क्षेत्र की कुल 32 विजय होती है। 16 विजय तो हो गई पूर्व में, 16 विजय होगी पश्चिम में, बिल्कुल मिरर कॉपी चल रही है। अब जैसे उत्तर कुरु था नॉर्थ में और देवकुरु साउथ में था, तो ऐसे ही ये जो पूर्व पोर्शन है ना, पूर्व में भी पूर्व का नॉर्थ अलग होगा, पूर्व का साउथ अलग होगा। तो पूर्व का जो नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट, उस एरिया में टोटल 8 स्टेट होती है, विजय बोलते हैं जिसको। 8 स्टेट तो वहां पर है, 8 स्टेट साउथ में होती है पूर्व के। फिर सेम पश्चिम में भी, पश्चिम के नॉर्थ में और पश्चिम के साउथ में 8-8 विजय होती है। ऐसे टोटल 32 विजय होती है। ये विजय 32 मिलकर के पूरा एक महाविदेह क्षेत्र कहलाता है। तो ये उत्तर कुरु देवकुरु की लोकेशन समझ में आ गई। उसके बाद जब हम कॉर्नर कॉर्नर में सर, कॉर्नर कॉर्नर में होता है ऐसे 8-8 कॉर्नर कॉर्नर, हाँ जो कॉर्नर होता है साउथ और नहीं, नॉर्थ कॉर्नर ऐसे। नहीं होता है, मतलब वो बड़ा पोर्शन है, क्योंकि जम्बू द्वीप है ना, बीच में तो बहुत चौड़ा रहेगा। तो मेरू हम्म, पर्वत का एक सर्कल बना लो, फिर उसके चारों ओर एक और छोटा सा सर्कल बना लो, जिसमें उत्तर कुरु नॉर्थ में आ गया, देवकुरु मतलब साउथ में आ गया। उसके बाद काफी पोर्शन बचता है। उस पूरे पोर्शन में 8 विजय होती है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे 8 तक रहेगी। फिर 8 नीचे की तरफ साउथ में आ गई। ऐसे ही इधर पश्चिम में भी ऐसे 8-8 करके आ जाती ऐसे है। ही चारों तरफ आ जाएगा, ऐसे हाँ ही चारों तरफ आ जाएगा सर। हाँ, इसका है ना, मैं आपसे एक काम करता हूँ, ग्रुप के अंदर इसका एक मैप भेज दूंगा। ओके तो सर। आप वो मैप में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं खाली ब्लैंक मैप भेजूंगा, जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स नहीं रहेगी। वो आप बाद में अपने आप समझ समझ के भरते रहें, तो आप खाली एक आइडिया लग जाएगा कहाँ पे क्या है। फिर कभी हम इस पे भी कभी कोई क्लास रख लेंगे, तब उसको और डिटेल में, या तो फिर इसको आज रहने ही देता हूँ मैं, जब क्लास रखेंगे तभी वो ब्लैंक भी भेज दूंगा, भरा हुआ भी भेज दूंगा, पूरी क्लास ही रख लेंगे हम। तो फिलहाल एक बार ऐसे ही समझ लें कि 32 विजय महाविद्या की हो गई। अब देखिए बाकी जो अकर्म भूमि है, उनकी लोकेशन कैसे, बस मैं खाली लोकेशन को थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, बाकी तो हम इसको और डिटेल में एक अलग सेशन में कर ही लेंगे। तो उसके बाद जब हम मान लो साउथ में अगर बढ़े आगे, तो साउथ में भरत क्षेत्र तो एकदम लास्ट में आता है, बिल्कुल बॉटम में। जैसे मान लो भारत के नक्शे में कन्याकुमारी, या समझ लो तमिलनाडु, या उसका जो नीचे का हिस्सा है ना, बस उस तरह से, बस थोड़ा एकदम लास्ट में आएगा ये भरत क्षेत्र। तो उससे पहले क्या आएगा, वो महाविद्य बीच का था, और ये मेरू पर्वत से लेके भरत के बीच में क्या क्या आता है, तो उन्हीं के बीच में पहाड़ रहते हैं, फिर मनुष्य लोक रहता है, फिर पहाड़, मनुष्य लोक, पहाड़, ऐसे इनकी संरचना रहती है। तो पहाड़ों के बाद जब रहने की जगह आएगी, तो वहां पर बीच बीच में पहले तो वो वर्ष वाले जो दूसरे आर्य की अकर्म भूमियां वो आएगी, उसके बाद आएगी पहले आर्य की अकर्म भूमियां, और उसके बाद भरत क्षेत्र तक हम पहुंच पाते हैं। इस तरह से इनकी संरचना होती है, और डिटेल में हम एक सेशन में अलग से समझ लेंगे। तो फिलहाल ये समझ लें कि ऐसे 6 अकर्म भूमियां जम्बू द्वीप पर हैं, जिसमें जो नॉर्थ वाला पोर्शन है ना, उसमें 3 हो गई। ये सिमिलर है ना, 2 कुरु है, 2 वर्ष है, 2 वत है। तो 1 कुरु उत्तर कुरु, उसके आगे 1 वर्ष और 1 वत, तो 3 भूमियां नॉर्थ में, और 3 सिमिलर उसकी मिरर कॉपी साउथ में। तो मानो बहुत सिस्टमेटिकली बना हुआ है, मिरर कॉपी है, जैसे ऊपर जैसा वैसे नीचे, नॉर्थ वाला सेम। तो 3 अकर्म भूमियां ऊपर, 3 नीचे, ऐसे 6 अकर्म भूमियां हो गई जम्बू द्वीप की। फिर सेम इसी की कॉपी पूर्व धात के खंड, पश्चिम धात के खंड, 6-6 वहां हो गई, और फिर 6-6 हो गई अर्ध पुष्कर में। तो 6 इंटू 5 30 हो गई अकर्म भूमियां। अब अंतर्द्वीप की अगर हम बात करें, तो जम्बू द्वीप के 4 मतलब पॉइंट निकालते हैं हम। जहां महाविदेह क्षेत्र खत्म होगा पूर्व में, तो वहां फिर लास्ट में समुद्र आ जाएगा, लवण समुद्र। इसी प्रकार से पश्चिम में भी समुद्र आ जाएगा, दोनों तरफ समुद्र, मतलब पूरा चारों तरफ समुद्र है। तो महाविदेह का जो पोर्शन जहां खत्म होता है, जहां समुद्र प्रारंभ होता है, वहां से एक सीरीज चालू होती है द्वीपों की। तो 7 अंतर्द्वीप कंटिन्यू सीरियल से चलते हैं।
तो ये कैसे रहते हैं, 7 इस एंगल में जा रहे हैं, 7 दूसरे एंगल में आ रहे हैं। तो मानो जैसे सींग निकले होते हैं ना, एक इस एंगल में, दूसरा इस एंगल में, इस तरह से। ये एक पॉइंट से होगा, ऐसे 4 पॉइंट है हमारे पास। तो जम्बू द्वीप का जो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है, वहां से ऐसी दो समझो ये पॉइंट निकल गए। फिर सेम जम्बू द्वीप का ही जो हमने नॉर्थ ईस्ट लिया, तो अब साउथ ईस्ट ले लेते हैं। साउथ ईस्ट में से भी ऐसी 2 निकल गई। उसके बाद में पूर्व में भी ऐसे ही होगा। मतलब ये ईस्ट हमने ले लिया, पश्चिम ले लेते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये 4 जो डायरेक्शन मिली ना, वहां से इस टाइप की जो शेप मैंने बताया ना, वैसे एक सीरीज चालू होती है। वो सीरीज में 7-7 द्वीप रहते हैं। तो 7 × 8 56 हो जाते हैं। तो ये उनकी लोकेशन होती है। अब ये जो 7 है ना, सातों में कैसे अंतर होता है? सबसे पहले वाला छोटा होगा, उसके बाद बड़ा 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 बड़ा, मतलब उनकी द्वीपों की साइज भी बढ़ती रहती है। अब जो 7 की साइज है ना, वैसी ही 7 की साइज बाकी सब में एक जैसी रहेगी। तो ऐसे 8 द्वीप एक साइज के होते हैं, फिर 8 द्वीप दूसरे साइज के, फिर 8 द्वीप तीसरे, ऐसे 7 लेवल हो गए। तो ऐसे टोटल 56 अंतर्द्वीपज में 8-8 द्वीप एक जैसे होते हैं और 7 तरह के द्वीप होते हैं। इनकी भी बहुत डिटेल मिलती है, कौन से द्वीप में किस तरह के मनुष्य रहते हैं। यहाँ भी सारे जो मनुष्य होते हैं थोड़े अलग टाइप के होते हैं। किसी के सिर पर सींग होते हैं, किसी के पूंछ होती है, ऐसे अलग अलग विचित्र विचित्र तरह के मनुष्य यहाँ रहते हैं। अंतर्द्वीपज के मनुष्य की भी बड़ी विचित्रताएं हैं, वो भी हम समझेंगे किस तरह के द्वीपों पे किस तरह के मनुष्य रहते हैं। वो हम सारी जब उस दिन क्लास होगी जम्बू द्वीप और लोक के बारे में, तब ये सारी बातें हो पाएगी। तो फिलहाल हमने सर बस जो थोड़ा सा मैं लोकेशन बताने का प्रयास कर रहा था, ताकि सर क्लियरिटी जो आए कि ये होते कहाँ हैं। सर जो स्टार्टिंग का द्वीप होता है चारों तरफ का, वो सबसे पहले छोटे पॉइंट से स्टार्ट होता है ना? सबसे छोटा से स्टार्ट होते होते बड़ा हो जाता है क्या द्वीप? हाँ, पहले हेलो। छोटा साइज का द्वीप होता है, फिर बड़ा बड़ा होता जाता है, या ऐसे बड़े से चारों में छोटा होता है, ऐसे। जो भी मुझे पूरा याद नहीं है। या पहले बड़े से हाँ। होगा तो फिर छोटा नहीं होता सर, जाएगा शायद। पहले बड़ा होके फिर छोटा होगा, पहले बड़ा बड़ा। सर वो हाथी दांत की शेप मेरे का ख्याल होता है से ना? तो है ना, पहले छोटा बाद में बड़ा होना चाहिए। फिर भी हम जब एग्जैक्टली करेंगे तब और क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो ये हो गई 56 अंतर्द्वीपज। तो अब टोटल इनकी संख्या अगर हम जोड़ें तो 15 कर्म भूमियां, 30 अकर्म भूमियां और 56 अंतर्द्वीपज। कितना हुआ टोटल मधु जी? क्या बोले सर? तो 202। नहीं, 101 ही होता है, 200 तो कहां से लाए? 101 हो गया। पर्याप्त अपर्याप्त मिला के 202 हो पर्याप्त गया। अपर्याप्त आप कहां से ले आए बीच में? मैं जो पूछूं उतना नहीं बताइए ना। नहीं। हमने हाँ, खाली एक सौ टोटल एक एक लिए सौ 15 अकर्म भूमियां, 30 सॉरी सॉरी 15 सर। कर्म भूमियां, 30 अकर्म भूमियां और 56 अंतर्द्वीपज। ये फिर रट्टा मारने वाली बात होती है, बुक में पढ़ा हुआ था, ध्यान में था, बस सीधा बोल दिया। जो बोल रहा हूँ वो नहीं चीज में सर। समझ के नहीं बताएंगे ना सर, तो सॉरी ही। हो गया। सॉरी। हाँ, तो ये हो गया 101। अब 101 जो लोकेशंस मिली, वहां रहने वाले मनुष्यों की बात करें तो वहां पर संगी मनुष्य भी रहते हैं, असंगी मनुष्य भी रहते हैं। संगी मनुष्य में पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। असंगी मनुष्यों में, कंटिन्यू करेंगे मधु जी? एक बार वापस सर क्वेश्चन बोलिए। मैंने कहा ये जो 101 मनुष्यों के रहने लायक जगह थी ना, जहां मनुष्य रहते हैं, हाँ 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 उनमें संगी मनुष्य भी रहते हैं, असंगी मनुष्य भी रहते हैं। संगी हाँ। मनुष्यों में पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। अब इसको आप आगे कंटिन्यू करें। और असंगी मनुष्य खाली अपर्याप्त ही होते हैं। हाँ, असंगी मनुष्य में पर्याप्त नहीं होते हैं, वहां पर पर्याप्त नहीं केवल होती है। अपर्याप्त ही होते हैं। होते हैं तो वो 1480 स्थान असंगी में पैदा पर्याप्त होते वाली कैटेगरी हमें मिलती ही नहीं। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि असंगी मनुष्य जन्म लेते हैं अपर्याप्त अवस्था में ही तुरंत मर जाते हैं। पर्याप्त अवस्था तक पहुंचे उतना लंबा उनका आयुष्य नहीं हो पाता है। हैं। तो कुल मिलाकर के 3 कैटेगरी के हमें मनुष्य मिले। एक हो गए पर्याप्त संगी, दूसरे अपर्याप्त संगी और तीसरे मिले अपर्याप्त असंगी। इन तीनों कैटेगरी के मनुष्यों को 101 से गुणा करने पर 303 की संख्या आ जाती है। हाँ रेखा जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जैसे कि अलग अलग गति में जाने के लिए कुछ रीजंस होते हैं कि भाई प्रकृति सरल होती है तो मनुष्य बंद होता है, या अलग अलग रीजंस रहते हैं। ये असंगी मनुष्य में जाने का क्या रीजन रहता है, किस कारण से ऐसा बंधन होता है?
देखिए, कारण तो ऐसे मुझे अभी तो ऐसा याद नहीं है, बट कोई ना कोई कारण तो जरूर होता ही होगा। अभी ये मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन कहीं देखना पड़ेगा। किसी को और ध्यान में हो तो बता सकते हैं। ओके सर, ओके। ठीक है, तो ये हो गए 303 मनुष्य। तो अब तक हमने क्या किया? 14 नार की, 48 तिर्यंज और 303 मनुष्य। अब अगर ये सारी चीजें जो मैं डिटेल में थोड़ा बता रहा हूँ, अगर आप समझ लेंगे ना, तो ये ऐसे सेट हो सकते हैं। आप कभी भी आपको कोई पूछ लेना कि आप 563 का खुलासा करो, तो आप आराम से समझा सकते हो। 563 गिना के मतलब बता सकते हो। उस तरह से हमें समझ आ जानी चाहिए। ये खाली याद करके रट्टा मार के करना थोड़ा सा मतलब मुझे मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता है। उसके बाद अब देवताओं की बात करें तो देवता होते हैं 198। अब ये 198 की संख्या कहां से आई? तो सबसे पहले तो देवों में हमने 4 प्रकार के देवता तो पढ़े ही हैं, अपने ध्यान में होगा सबको। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। अब इन 4 में भी कुछ और पर्टिकुलर कैटेगरी के देवताओं को अलग से डिफाइन कर दिया गया। जैसे एक भेद आया परमाधार्मिक। एक्चुअली ये परमाधार्मिक देवता कौन से देवता में आते हैं 4 में से? ये नरक। भवनपति के असुर कुमार। हाँ, भवनपति में आते हैं, मेनली भवनपति में आते हैं। तो उसमें जो असुर कुमार होते हैं, असुर कुमार का मतलब ही है वो असुर प्रकृति के हैं, तो वो परम परम अधार्मिक भी 15 प्रकार के। अब ये जो परम अधार्मिक शब्द आता है, मतलब अधार्मिक भी कैसे? परम अधार्मिक है, बिल्कुल भी धर्म नहीं करते हैं। तो मेन इनका जो टास्क रहता है ना, 15 परम अधार्मिक देवों का, वो रहता है नरक के जीवों को यातना देना। नरक के जीवों को तरह तरह की जो मतलब दिक्कतें आती है, उसके लिए ये देवता एक्चुअली उस टास्क को अंजाम देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नरक में गए हुए जीव, नरक की अपनी व्यवस्थाएं हैं, वहां पर कोई व्यक्ति रहेंगे जो चलो कौन आया उसको सजा देनी है, वैसा कुछ भी नहीं है। नरक में केवल नरक के जीव है। ये तो देवता जो परम आधार्मिक देव है 15, वो जाकर के अलग अलग तरह की यातनाएं देते हैं। 15 का कैटेगरी में भी इसी आधार पर है, कोई किस तरह की यातना देता है उसके अनुसार उनका नामकरण हुआ है। हाँ रेखा जी। जय जिनेन्द्र सर, ये जो परम अधार्मिक देव है, तो ये ऑलरेडी इतने ही अधार्मिक होते हैं और फिर इतनी यातना देते हैं, तो इनके तो अनंत अनुबंधी कर्मों का बंध होता होगा। देखो, ये परम अधार्मिक होते इसीलिए तो यातना दे पाते हैं। बाकी तो कोई थोड़ा भी धार्मिक हो तो वो सोचे भाई ठीक है ना, अभी वो उनका वो जन्म, मैं क्यों किसी को यातना दूं, मैं क्यों कष्ट दूं। इसलिए इनके बहुत कर्मों का बंधन होता है। लेकिन ये मर करके निश्चित रूप से कहाँ जाएंगे रेखा जी? जैसी करनी है उनकी, तो मेरे को नरक ही लग रहा है उनका। हाँ, लेकिन देवता मरकर नरक में नहीं जा सकते हैं, ये एक नियम है। हाँ, वो तो वैक्रिय शरीर वाले वैक्रिय शरीर में, हाँ, वो क्रॉस में नहीं जाते हैं, या तो मनुष्य या तिर्यंच में जाएंगे, ठीक है। तो तिर्यंज बनेंगे, सीधी बात है ना। मनुष्य तो मनुष्य बनने से वाली, हाँ, संभावना नहीं, हाँ, तिर्यंच, कविता जी, ठीक है। कविता जी कुछ कहना चाहते हैं? जय जिनेन्द्र, मैं कह रही थी ये अंडगोलिक भी बनते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ये परमाधार्मिक देव मर करके तिर्यंच गति में जाते हैं या फिर अंडगोलिक मनुष्य बनते हैं। तो कभी हो सके तो अंडगोलिक हो मनुष्य के सकता है, बारे में भी। पॉसिबल है, वो मुझे श्योर नहीं है। मतलब ये आपने पढ़ा हुआ तो सही होगा। हाँ, तो क्या होते हैं ये मनुष्य वैसे? वो उनके कोई मतलब स्फटिक टाइप की कुछ होती है, उनके उनके पास कोई रत्न होता है। वो कई दिन पहले पढ़ा था तो मुझे पूरा याद तो नहीं है, लेकिन उनके पास वो होता है और वो वज्र ऋषभ नाराज व संगनन वाले जीव होते हैं। लेकिन उनको दूसरे कोई द्वीप के जो मनुष्य होते हैं वो उनको मार करके फिर उनका वो रत्न निकाल के उसको समुद्र में जाने के लिए यूज करते हैं। इस तरह की कहानी पढ़ी है मैंने। हो सकता है कोई, क्योंकि देखो मनुष्य भी है ना तरह तरह के होते हैं। मनुष्यों में भी सभी मनुष्य सुखी नहीं होते, बहुत से मनुष्यों को तो इतने अधिक दुख होते हैं। तो कोई वैसी भी कैटेगरी मिल सकती है। वो तो मानो तिर्यंशों जैसी स्थिति होगी, उनसे भी खराब स्थिति हो सकती है। सर वो देव के नरक नरक में कैसे गए? ये नरक में मुर्गा कष्ट वगैरह कैसे बनते हैं ना, सर? वहां पे इनको बहुत वेदना मिलती है और फिर वो इतने कर्म बंधन किए हुए होते हैं तब वो नरक में जाते हैं। फिर तिर्यंच फिर गति अगले के भाव में बाद तो में नरक में हाँ जाने की पूरी नरक संभावना में होती होगी, वो जाएंगे। तो ठीक बात है। हम्म। दिमाग को दुख है और ज्यादा ठीक दुख है, है तो ये परमाधार्मिक देवों की हमने बात की। परमाधार्मिक को मैंने खोल के परम अधार्मिक इसलिए बोला, कंफ्यूजन ना हो, परम धार्मिक ना समझ जाए हम कहीं। सर एक मिनट ये सर,
जो देव भी बोलते हैं सर, तो नरक में कैसे गए वो यातना देने के लिए? वो तो फिजिकल जा रहे हैं ना, गति तो उनकी देवगति कहलाएगी। देवगति के जीव नरक गति में तो जा ही सकते हैं ना। गति का मतलब वो नरक लोकेशन में जा रहे हैं, नरकावास में जा रहे हैं। बस उनको तकलीफ देने के लिए जाते हैं बस। मतलब कोई भी कहीं जा तो सकता ही है ना। अब जैसे हाँ वो हाँ, जा लोकेशन की सकता है। बात करें तो नरकावास में जा रहे हैं, नरक गति नहीं कहलाएगी। गति तो उनकी देवगति है। बस नरक में जाके यात्री देने के लिए जाते हैं बस वो। जैसे कोई देवता मान लो मनुष्य लोक में आ जाएंगे तो वो मनुष्य थोड़ी बन जाएंगे, वो तो देवगति के ही जीव रहेंगे। हाँ हाँ सर। हाँ ममता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर हाँ ये देखा ये जो एक मिनट, परम अधार्मिक, हाँ लेकिन बाकी लोग सब म्यूट हो जाएं तो सुन पाऊं मैं। हाँ बोलिए ममता जी। हाँ, परम अधार्मिक जो देव हैं वो 10 प्रकार के भवनपति देवों में आते हैं सर। हाँ 10 में भी पर्टिकुलर असुर कुमार जो एक प्रकार है ना 10 में से, उसमें आते हैं हाँ वो। सर, तो अच्छा, केवल असुर कुमार में आते हैं, दूसरे कैटेगरी वाले देव नहीं होते सर? नहीं दूसरे इसमें नहीं है। ओके सर, तब ठीक। तो वैसे तो देखो 10 भवनपति ऑलरेडी लिया हुआ है, लेकिन 10 में से किसी एक के 15 भेद अलग से और दे दिए गए हैं। अच्छा सर, बट मतलब मुझे उनमें ऐसा था सारे के अगर सारे असुर भवनपति, कुमार परमाधार्मिक नहीं होते हैं, ऐसा हो सकता है, इसलिए उसको अलग दिया। नहीं तो फिर एक भेद भी भवनपति में क्यों रहता। हाँ मेरा क्वेश्चन इसीलिए नाग कुमारों पे आने वाला था कि भाई उनकी तो अ, विचार अच्छे होते हैं, उन्होंने हाँ नहीं वो नहीं है, वो पास, तो होते ही नहीं है, हाँ। वो केवल असुर कुमार में ही होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है असुर कुमार में भी सारे के सारे परमाधार्मिक नहीं होते, उनमें से कुछ जीव ही परमाधार्मिक होते हैं, कुछ नॉन परमाधार्मिक असुर कुमार देव भी होंगे, इसीलिए भवनपति के 10 भेद यहाँ दिए गए हैं। सर इनके लिए ये भी कहा जाता है क्या कि ये परम एकांत मिथ्यात्वी होते हैं, हाँ ये तो ऐसा एकांत कुछ? मिथ्यात्व ही होने चाहिए, मतलब ऐसा अनुमान लगा सकता हूं मैं। क्योंकि परम अधार्मिक है तो कोई सम्यक भी व्यक्ति कैसे परम अधार्मिक हो पाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। उसके बाद में व्यंतर देवों में 16 वाण व्यंतर। तो इसमें भी व्यंतर, एक्चुअली वाण व्यंतर के यहाँ 16 भेद दिए गए हैं, बट एक्चुअली उनमें भी व्यंतर और वाण व्यंतर दो अलग अलग आते हैं। तो यहाँ पर तो अभी 16 एक ही साथ लिख दिया गया है, तो ठीक है, एक बार हम 16 को साथ में ही समझ लेते हैं। उसके बाद में आता है त्रिजम्भ्रक। ये कोई बता सकते हैं ये कौन से देव होते हैं? सर ये वान व्यंतर के अंतर्गत ही है ये वाले, कौन से? ये जम्बक। त्रिजम्भक का मुझे आइडिया नहीं, किसी को ध्यान में हो तो बता दे। नहीं सर सर ये पढ़ा है मैंने। सर ये व्यंतर जाति के देव होते हैं, व्यंतर जाति के देव। व्यंतर जाति के देवों में होते हैं, और ये त्रियंक मतलब त्रियंक लोक में ही रहते हैं। और जब जब तीर्थंकर जब दीक्षा लेने वाले होते हैं तो वो जो वर्षिदान देते हैं ना, तो वर्षिदान के लिए जो सोनैया जो होती है वो जहाँ छुपी भी रहती है, तो उनको वो ढूंढ ढूंढ के निकाल के उसमें वो हेल्प करते हैं ये उनका मेन रोल रहता है, ये टास्क। हाँ। तो 16 और 10 ये व्यंतर में ही आ गए। 10 और 15 पहले भवनपति के आ गए 25 भेद। उसके बाद में 16 और 10 ये हो गए व्यंतर जीवों में। अब ज्योतिष्क की बात करें तो ज्योतिष्क के 10 भेद है। 10 भेद किस अपेक्षा से? इसके 5 भेद तो होते हैं, ग्रह चर और नक्षत्र तारा सूर्य चंद्रमा, ये 5। और चर और अचर, सर चर और अचर की अपेक्षा से दे दिया चर है। और अचर को मतलब जो जिनके वाहन चलने फिरने वाले सूर्य चंद्रमा आदि होते हैं, तो ये होता है अढ़ाई द्वीप में। अढ़ाई द्वीप के बाहर सारे अचर होते हैं, तो वहां के लिए 5 भेद वहां के हो गए, तो ऐसे 10 ज्योतिष के हो गए। उसके बाद किल्विशिक, 3 किल्विशिक है। किल्विशिक के बारे में कोई जानकारी किसी को है तो बता दें। ये सर्विस देव होते हैं जो सर्विस करते हैं ना, जैसे अपने वॉशरमैन हुए, लॉन्ड्री वाले हुए, इस टाइप के होते हैं ना अपने में, बट ये होटल्स कौन में सी जो काम। कैटेगरी में आते हैं? नीचे जाति में वैमानिक आते हैं ये नीचे वाले में आते हैं ना। नीचे तो जाति लेकिन नीचे जो में मतलब 4 में से कहाँ आते हैं? पहले सर पहले दूसरे देवलोक के एक क्लीविश पहला क्लीविशिक हो मतलब जाता है। वैमानिक ही हुए ना। हाँ वैमानिक ही हुए, वैमानिक तो पहला दूसरा किल्विशिक और देवलोक लोकांतिक ये सब वैमानिक में ही आते हैं। अब जो के भी साथ बात करें वो वैमानिक में। वैमानिक की है। तो किल्विशिक में बताया गया जैसे अभी कविता जी ने कि भाई ये सर्विस करने वाले टाइप की कैटेगरी के देव हैं। उसके बाद में लोकांतिक।
9 लोकांतिक देव होते हैं, ये भी वैमानिक में ही आते हैं। लोकांतिक देवों के बारे में कोई बताना चाहेंगे? ये सर सम्यक भी होते हैं तीर्थंकरों ना? को तीर्थंकरों कविता जी, को मैं आपको डिस्कशन तीर्थंकर पैनल में ऐड कर दूं क्या? हाँ जी। तीर्थंकरों को जो प्रतिबोध देते हैं ना, जब दीक्षा का वो टाइम आ जाता है तो वही तीर्थंकरों को तो प्रतिबोध देने के लिए ठीक है, एक तो ये इनका मुख्य कार्य है। इनके बारे में 1-2 बातें और जो मेरे ध्यान में है, जो 5वां देवलोक है ना, उस लेवल पर ये रहते हैं। चौथे 5वें के सराउंड, मतलब या तो एकदम चौथे के टॉप पे या 5वें में इनकी लोकेशन ये रहती है। और तीसरी बात इनकी ये है कि ये लोक के अंत में रहते हैं। कैसे लोक के अंत में रहते हैं? ये लोकांतिक शब्द जो आता है ना, लोकांतिक, उसके 2 अर्थ मतलब पाए गए हैं। एक तो ये है कि ये लोक का जल्दी अंत करने वाले हैं। ये लोकांतिक देव महर्षि के रूप में मान ले, कि ये एक और नई बात बता रहा हूँ। महर्षि जैसे ऋषि होते हैं ना, हम मनुष्यों में जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, वैसे ये भी मानो देवताओं के भी ऋषि टाइप होते हैं। देवताओं के ऋषि है ये लोकांतिक देव, और इसलिए वो जल्दी लोक का अंत करने वाले थे। ये सब सम्यक भी होते हैं, और जल्दी ही लोक का अंत करने वाले, इस आधार पे भी लोकांतिक कहते हैं। और दूसरा इसका अर्थ ये भी है कि ये बॉर्डर पर रहते हैं, मतलब एकदम लास्ट में रहते हैं, बीच में नहीं रहते हैं। तो बीच में कहाँ, मतलब देखो, त्रस नाड़ी के बाहर तो त्रस जीव जा नहीं सकते हैं, तो मानो त्रस नाड़ी के एकदम बॉर्डर पर रहते हैं, तो इसलिए भी इनको लोकांतिक कहते हैं। तो ये लोकांतिक देवों के बारे में कुछ कुछ बातें यहाँ पर आई है। और प्रसंगवश सर मैं एक इनकी बात संख्या बताना 9 चाहूंगा होती है। लोकांतिक देवों की। 9 हाँ मधु संख्या जी। होती है ना इनकी? हाँ इनकी संख्या भी 9 होती है। हाँ, 9 कुल हाँ तो नौ ये लिखा कैटेगरी है, बट एक्चुअल देव तो इसमें भी बहुत होते हैं। लोकांतिक देवों में भी बहुत सारे देव होते हैं। 9 कैटेगरी के है ये। नहीं, विमान, इनके 9 विमानों की संख्या होती हाँ, है 9 ना? विमान है, फिर एक एक विमान में कितने ही वापस देव रहते हाँ। हैं। तो सर। एक बात मैं लोकांतिक देवों के बारे में क्लास के बाद, रिकॉर्डिंग ऑफ होने के बाद बताना चाहूंगा, तो वो आप मुझे याद दिलाना, तो मैं वापस बताऊंगा। एक घटना कुछ मेरे लाइफ से जुड़ी हुई, उसके बारे में वो मैं उल्लेख करूंगा। हाँ मधु जी। सर त्रस नाड़ी इट मीन्स क्या सर? देखो, लोक में क्या होता है ना, लोक 14 रज्जु हाइट वाला है, और ऐसे हम्म। चौड़ाई में ना अलग अलग जगह पे अलग अलग हाइट होती है। बीच में मध्य लोक में तो 1 रज्जु की चौड़ाई होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। मैक्सिमम चौड़ाई इसकी शायद 5 रज्जु तक हो जाती है ऊर्ध्व लोक में। और नीचे के लोक में कंटिन्यू इसकी चौड़ाई बढ़ती ही रहती है, नीचे नीचे जाते जाते लास्ट में उसकी 7 रज्जु चौड़ाई हो जाती है। तो ऊपर की तरफ तो क्या होता है, 5 रज्जु तक बढ़ती है, और फिर वापस कम होना शुरू होती है, और ऊपर ऊपर जाते जाते फिर से कम हो जाती है, और अंत में एकदम कम हो जाती है, 45 लाख योजन रह जाती है टॉप में, जो अपना ये सिद्धशिला वाला क्षेत्र है, जहाँ पे जीव सिद्ध जीव रहते हैं। तो सब जगह अलग अलग चौड़ाई है। तो ऐसे बीच में जो एक रज्जु की एक मानो स्ट्रॉ बना दे, नाड़ी बना दे हम, तो वो जो सेंटर वाली एक रज्जु की नाड़ी, या एक समझो एक नली, जैसे हमने एक स्ट्रॉ जैसा शेप अज्यूम करे ना, तो वो 14 रज्जु लंबी और एक रज्जु चौड़ी, ये होती है त्रस नाड़ी। त्रस जीव जो होते हैं ना, वो त्रस नाड़ी के बाहर नहीं रहते हैं। तो जितने भी त्रस जीव है, अब त्रस जीवों में तो देखो, नारकी के जीव, देवता और मनुष्य तो सारे त्रस ही होते हैं, तो वो तो त्रस नाड़ी के बाहर जा ही नहीं सकते हैं। और तिर्यंच भी त्रस नाड़ी के बाहर केवल स्थावर जीव ही रहते हैं। सारे त्रस जीव तिर्यंच के भी त्रस नाड़ी में ही रहते हैं। ये एक त्रस नाड़ी के बारे में। एक ममता नई जी। चीज, नई बात सुनने की कोई। ममता जी। सर, पांच आपने बताया लोकांतिक देव 5वें देवलोक वाले ही देव होते हैं ना? तो उनमें भी जो हाँ भेद होते हाँ, मतलब वो जो उन 5वें वैमानिक में ही शायद काउंट होते हैं, लेकिन उनकी लोकेशन तो 5वें के लेवल पर ही है। मतलब वर्टिकल लोकेशन की अगर बात करें, तो जहां 5वें देवलोक की, क्योंकि देवलोक भी कैसे होते हैं ना, पहले देवलोक, फिर उसके ऊपर दूसरे देवलोक के, फिर उसके और ऊपर जाएंगे तो तीसरे देवलोक के, ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर ग्रेवियक आएंगे, फिर अनुत्तर आएंगे। तो उस लेवल से मैं बताऊं, तो हाइट वाइज ये 5वें देवलोक के जीवों के इक्वलेंट लेवल पर रहते हैं। सर, तो उसमें जो 5वें देवलोक है उसमें भी जो राजा प्रजा का जो काम है सर्विस वाला, तो इसमें सारे जितने भी देव आते हैं वो सारे सम्यक भी होते हैं 5th देवलोक के, नहीं नहीं, जितने केवल भी जीव लोकांतिक की बात है। लोकांतिक पर्टिकुलर सम्यक भी होते हैं, बाकी कंपल्सरी सम्यक भी तो अनुत्तर वाले ही होते हैं। अनुत्तर ओके जो सर। टॉप 5 देवलोक है, वहां कंपल्सरी सम्यक भी होते हैं। बाकी में तो केवल एक लोकांतिक के बारे में जरूर बात आती है कि ये नितांत सम्यक भी होते हैं। ओके सर।
ठीक है, तो 9 लोकांतिक हो गए। उसके बाद में 12 वैमानिक। अब जो वैमानिक है उनमें पहला विमान, दूसरा विमान, पहले और दूसरे विमान तक तो देवियां भी होती है, उसके आगे देवियां भी नहीं रहती, वहां फिर केवल पुरुष देव ही रहते हैं। तो फिर तीसरा चौथा ऐसे 12 विमान तक वैमानिक देवलोक होते हैं। उसके आगे भी वैमानिक ही है, लेकिन उसका नाम 9 ग्रेवियक दे दिया गया। तो ये 9 ग्रेवियक उसके बाद होते हैं। और जैसे मानो लोक का जो शेप है ना, मानो उसकी जगह कोई पुरुष को खड़ा कर दें, तो जहां पुरुष की गर्दन आती है ना, बस लगभग वही स्थान इन 9 ग्रेवियक विमानों का होता है, इसलिए इसका नाम ग्रेवियक है। ग्रेवियक का मतलब गर्दन। उसके सर ऊपर होते हैं अनुत्तर विमान। सर हाँ जो मधुसूदन। वैमानिक देव होते हैं वही कल्पातीत उसी में से होते हैं ना, कल्पातीत और कल्पोपन। नहीं, 12 विमानिक जो होते हैं ना, 12 देवलोक, प्रथम 12 देवलोक, उसमें भी हाँ, उसमें होता है ये कल्पातीत और हाँ, कल्पोपन्न का मैंने भेद। पढ़ा है। उसके मैंने पढ़ा है ऊपर जो है सर। ना ग्रेवियक और अनुत्तर, उनमें ये हाँ भेद नहीं रहता है। वहां पर सब हाँ, सब अहम इंद्र है, मतलब सभी इंद्र ही है। सब बराबर है, इंद्र सब मतलब सब बराबर है। देवों का एक ही लेवल है। हम्म। उसके आगे 5 अनुत्तर विमान है। तो ऐसे आप इनकी काउंटिंग करें तो देखिए, भवनपति के हो गए टोटल 25। उसके बाद में व्यंतर के हो गए टोटल 26। 25 और 26 51। उसके बाद ज्योतिष्क के हो गए 10 61। फिर सारे के सारे वैमानिक हैं। तो वैमानिक में कितने हुए? 3 किल्विशिक, 9 लोकांतिक और 12 वैमानिक। अब ये जो 3 किल्विशिक आया ना, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। ये भी है ना, इसमें 3 लेवल होते हैं: प्रथम किल्विशिक, द्वितीय किल्विशिक और तृतीय किल्विशिक। तो पहले प्रथम किल्विशिक जो होते हैं वो थोड़े नीचे रहते हैं, द्वितीय वाले थोड़े और ऊपर के लेवल पे होते हैं। वर्टिकल हाइट की बात बता रहा हूँ, जो उनका लोकेशन है रहने की। और तीसरे किल्विशिक और ऊपर रहते हैं, मतलब पहले दूसरे के बीच में ऐसी कोई जगह पे ये रहते हैं प्रथम किल्विशिक, फिर उसके ऊपर दूसरे तीसरे में ऐसे कोई एक लोकेशन है। तो ऐसे क्रमशः ये अलग अलग लोकेशन पर रहते हैं। तो संभव है कि ये भी जैसे कोई पहले वैमानिक होंगे, फिर दूसरे विमान के होंगे, मतलब 2 के ऊपर तो शायद किल्विशिक नहीं होते हैं, प्रथम 2 विमान में ही शायद किल्विशिक होते हैं। उसके बाद अब इनकी काउंटिंग कर रहे थे हम, तो 3 किल्विशिक, 9 लोकांतिक 12, और उसके आगे 12 और फिर 28 पूरे जोड़ देते हैं, क्योंकि 12 9 और 5 ये तो 28 विमानिक की तो संख्या आपकी प्राय पड़ी हुई होगी। तो नहीं, 26 देवलोक होते हैं ना, तो 26 ये जोड़ दें, 26 के अलावा स्पेशल कैटेगरी के 12 और जोड़े, तो 12 + 26 38 हो गए। अब इन सबको वापस जोड़ दें तो टोटल संख्या हो जाएगी 99। फिर से बोल देता हूं, भवनपति के 25 और व्यंतर के 26 मिला के 51 हुए। उसके बाद में 10 और जोड़े तो 61 हुए। 61 में कितने जोड़े थे हमने वैमानिक के? 26 और 12 38, 61 एंड 38। तो इन सबको जोड़ने पे 99 की संख्या आ जाएगी। अब 99 प्रकार के तो है देवता, और मनुष्य है देखो 101 प्रकार के, मतलब मनुष्य इसमें भी देवताओं से थोड़े आगे निकल गए। अब इनके पर्याप्त और अपर्याप्त याद रखने का एक तरीका बता दिया। भी मनुष्य बेटर होते हैं तो कुछ तो बेटरमेंट था, ये 99 थे, वो 101 थे। उसके बाद इनके पर्याप्त और अपर्याप्त भेद मिलाकर 198 हो जाते हैं। अब इन चारों की संख्या को अगर जोड़ देते हैं तो फिर 563 की संख्या आ जाएगी। कोई प्रश्न? अब आगे बढ़े। 84 लाख जीव योनि, इसको भी समझ लेते हैं। हम अक्सर प्रतिक्रमण आदि में 84 लाख जीव योनि से खमत्कावना भी करते हैं। तो ये 84 लाख की संख्या कैसे आई? तो देखिए, इन संख्याओं का एक आधार होता है कि जैसे 7 लाख पृथ्वीकाय, तो 7 लाख पृथ्वीकाय कैसे आते हैं? तो मूल तो पृथ्वीकाय की योनियां होती है 350। 350 योनियों में एक अंतर आता है 5 बातों में। 5 बातों का अंतर कैसे रहता है कि जैसे 5 वर्ण हैं, 2 गंध है, 5 रस है, 8 स्पर्श है और 5 प्रकार के संस्थान होते हैं। तो जो जीव जहां पर जन्म लेगा, उसका जो उत्पत्ति स्थान है, उस स्थान को बेस बनाया जाता है कि कोई पृथ्वीकाय का जीव कोई ऐसे स्थान पर जन्म लेता है जहां पर 5 वर्ण में से कोई एक पर्टिकुलर वर्ण है, और 2 गंध में से कोई एक पर्टिकुलर गंध है। इसी प्रकार से 5 रस में से कोई एक रस होगा, 8 स्पर्श में से कोई एक स्पर्श होगा, और 5 संस्थानों में से कोई एक संस्थान होगा। इस प्रकार की जो लोकेशन है,
उस लोकेशन पर कोई पृथ्वी का एक जीव जन्मता है, वो एक अब ऐसे 350 योनियां हैं। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है, इनको कैसे समझें टोटल? तो 350 प्रकार की योनियों के लिए प्रत्येक के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो कोई एक उसे वर्ण मिले, कोई एक गंध मिले, कोई एक रस, कोई एक स्पर्श और कोई एक संस्थान। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, संभावनाएं होती है, उनको कैलकुलेट करने के लिए 350 350 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 वर्ण से, 2 गंध से, 5 रस से, 8 स्पर्श और 5 संस्थान से। तो ये जो संख्या है 5, 2, 5, 8 और 5, इनको आपस में गुणा करने से 2000 की संख्या आ जाती है। तो 350 प्रकार के पृथ्वीकाय के जो जीव है, उनमें 2000 से गुणा करने पे 7 लाख की संख्या आ जाती है। तो अब जैसे पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, इन 4 के तो प्रत्येक के 350 मूल योनियां हैं और इनको 2-2 हजार से गुणा करने से 7-7 लाख आ जाता है। अब वनस्पति काय में प्रत्येक वनस्पति की 500 मूल योनियां हैं और साधारण वनस्पति की 700 मूल योनियां हैं। तो फिर अगेन इनको भी 2000 से गुणा करेंगे तो हमें इनकी जो कुल लाख में योनियां हैं वो आ जाएगी। फिर द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय और चतुरेंद्रिय की प्रत्येक की 100 मूल योनियां हैं। तो इससे अगेन 2000 से मल्टीप्लाई करने से हमें जो संख्या डिजायर्ड है वो आ जाएगी। फिर देवता, नारकी और तिर्यंच, पंचेंद्रिय, इनके प्रत्येक के 200-200 है और मनुष्यों के 700। तो ऐसे कुल योनियां होगी 4200 और इन सबको 2000 से गुणा करने पे 84 लाख की संख्या प्राप्त हो जाती है। कोई प्रश्न है? मेरा एक प्रश्न है, आपका प्रश्न नहीं आ रहा है। मेरा प्रश्न है, ये 350 की संख्या कहाँ से आई है? ये प्रश्न मुझे भी इसका उत्तर नहीं मिला, किसी को कोई ध्यान में हो तो बताएं। ये मनुष्यों में जैसे 700 की मूल योनियां बताएगी, ये 700 का बेस क्या है? सर हम लोग को तो ऐसे समझाया गया कि 7 लाख का पीछे का 3 शून्य हटा दो, फिर जो 700 की संख्या बचती है उसका हाफ कर दो तो 350 आ जाएगी। वो तो सर वही हो ये गया हम ना, लोग को 2000 डिवाइड बाई हाँ 2000 कर लो, बात यही वही हो गई। यही समझ आप में 3 आएगी शून्य क्योंकि हटाओगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर हाँ 2 बचे हुए से और डिवाइड कर लो, साढ़े बात वही होगी। तीन लेकिन आया कहाँ से? इसका बेस क्या है? जैसे अभी तक हमने 563 भेद में हर एक का बेस पकड़ा है ना, अभी परमाधार्मी को लिया, भवनपति को लिया, जो भी बेस है, इसका बेस मेरे ध्यान में नहीं है, मेरे पढ़ने में कहीं आया नहीं है। ये प्रश्न मेरा है, तो अगर किसी को उत्तर पता हो तो। कविता जी, आपको कोई जानकारी है? मैंने भी ये पूछा था तो मुझे भी ये वो लोग यही बोले कि ये मूल योनि है, तो ये मूल योनि ही दी हुई है ऐसे ही। ठीक है, मतलब फिलहाल कहाँ से आया नहीं हाँ पता, बट आगमों में दिया मान लेते हैं। बट कहीं कोई पढ़ने में आ सकता है, कोई आगमों में, जो देखो जो डीप स्टडी करते हैं ना, गहरी स्टडी होती है, वहां पे कोई आगम के कोई विश्लेषण, मतलब इनके जो प्रत्येक आगम के बहुत सारे डिटेल एनालिसिस वाले भी ग्रंथ होते हैं, उनमें कहीं कोई बात आ जाए, किसी को भी ध्यान में आए तो देख सकते हैं हम। इसको ये नहीं कह सकते अभी इसकी कोई जानकारी है ही नहीं, कोई बेस तो हो गई होगा डेफिनेटली, बट अभी हमारे फिलहाल ध्यान में नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, किरण जी। जय जिनेन्द्र सर। सर जब योनि में कोई एक वर्ण होता है, कोई एक गंध है, तो फिर हमने सारे को इंटू 5 से इंटू 2 से ऐसे क्यों किया गुना? सारे एक बार नहीं, लास्ट सेंटेंस वापस। मतलब जैसे सब कोई भी जहाँ पे भी जो भी स्थान है उसमें एक वर्ण होगा, कोई भी 5 में से, तो फिर हमने तो यहाँ पे 350 इंटू 5 किया है, पांचों वर्ण को क्यों इसलिए किया मल्टीप्लाई है किया? कि कोई, जैसे मान लीजिए योनिया 350 है, मान लो पृथ्वी काय की, तो मान लो पृथ्वी काय की 1 नंबर की योनि वाला जीव, वो जहां हाँ उत्पन्न हुआ वहां पर व्हाइट कलर था। फिर कोई उसी कैटेगरी का जीव कहीं उत्पन्न हुआ, वहां ब्लैक कलर था। तो ऐसे उनको 5 संभावनाएं मिल जाएगी। अब व्हाइट के साथ में कहीं सुगंध वाली जगह थी, कहीं दुर्गंध वाली जगह थी, तो व्हाइट के 2 ऑप्शन हो गए। ऐसे प्रत्येक के 5 कलर के 2-2 ऑप्शन हो गए। तो वही पृथ्वी काय का जो 1 नंबर का हमने पृथ्वी काय का जीव लिया ना 350 में से 1, वही उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? वो एक कलर में जाके जन्म लेगा, फिर उस कलर में भी कौन सी गंध उसे मिलती, सुगंध मिलती कि दुर्गंध मिलती, 2 अलग अलग अपॉर्चुनिटी हो गई। तो अब एक योनि वाला तो मानो व्हाइट कलर और सुगंध के साथ जन्म रहा है, दूसरी हाँ योनि वाला ब्लैक कलर और दुर्गंध के साथ या सुगंध के साथ ही जन्म ले।
या कोई एक है ना व्हाइट के साथ दुर्गंध हो जाए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन सब तरह के बन सकते हैं। व्हाइट के साथ सुगंध का भी बनेगा, व्हाइट के साथ दुर्गंध का भी बनेगा। पॉसिबिलिटी के हिसाब से 7 लाख योनियां तो ऐसे है ऐसे नहीं टोटल 7 लाख मैक्सिमम पॉसिबल हो गई। हाँ तो सर पॉसिबिलिटी रस को कैसे बताया गया इसमें? रस फिर भी हो ठीक जाएगा ना। है। देखो ये जो योनि के लिए ये जो चीजें आ रही ना, ये पुद्गल से संबंधित है। योनि पुद्गल, तो पुद्गल में ये सब चीजें मिलेगी। वो जो स्थान है ना, वो स्थान भी तो पौद्गलिक है ना। तो उस पुद्गल जो स्थान है, उसका जो उसके वहां जो पुद्गल है, उन पुद्गलों में क्या चीज है, उनका संस्थान कौन सा है, उनका कलर कौन सा है, उनका रस कौन सा रस है। कौन सा? तो रस अब कौन सा? व्हाइट कलर का पुद्गल जो सुगंध युक्त है और उसका टेस्ट मान लो कड़वा है, तो वो एक कॉम्बिनेशन हो गया। फिर उसी में एक मीठे टेस्ट वाला, उसका एक अलग कॉम्बिनेशन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। सबको ध्यान में रखते हुए किया हुआ है सारा हाँ, डिवीजन। टोटल जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, तो हम तो सभी जीव योनि से इसके हमें याचना कर रहे हैं। तो 84 लाख में हमने तो सबको ले लिया। हमने ये नहीं भी खाली जो मीठी जगह पे पैदा हुआ हमने उसको नहीं, हमने तो कड़वी वाले को भी ले लिया। हर तरह की हमने कवर कर ली। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम कहां तक कर चुके थे? आगे के हमने कुछ प्रश्न कर लिए थे ऑलरेडी। 17 आहार वाला कवर सर, आहार वाला इनकम्प्लीट था। ठीक है। ओज आहार। प्रश्न 18 चल रहा था हमारा। मतलब ओज आहार, रोम आहार, कवल आहार, 3 प्रकार के जो आहार बताए गए हैं। तो उसमें ओज आहार तो होता है जन्म के समय, प्रथम समय में लिया जाने वाला आहार। रोम आहार क्या होता है? जो रोम छिद्रों से लिया जाता है। तो उसके लिए शरीर होना जरूरी है। और इसमें एक प्रश्न ये भी आया था कि क्या शरीर पर्याप्ति बनने के बाद रोम आहार प्रारंभ होता है? तो ये भी मेरी भी बहुत समय से ये जिज्ञासा थी, लेकिन बाद में मुझे इसका कहीं समाधान मिल गया कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही शरीर पर्याप्ति का निर्माण प्रारंभ होता है, शरीर का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जितना शरीर बनता है उसे रोम आहार भी चालू हो जाता है। तो दूसरे समय से ही रोम आहार प्रारंभ हो जाता है। किरण जी, किरण जी कुछ पूछना है आपको? आई थिंक नेटवर्क इश्यू है किरण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रतिभा जी आप पूछ लीजिए तब तक। जय जिनेन्द्र सर, ये ओज और रोमन क्या नाराकार देवता के लिए भी है? सबके लिए, सब जीवों में होता है। कबल और कवलार? कवल आहार तो देखिए जो मुख से लिया जाता है, हाँ तो जैसे ना देवता तो मोस्टली कवल आहार नहीं लेते हैं, और नारकी के जीवों को भी कवल आहार नसीब होता नहीं होता, आई डाउट। तो मनुष्यों को और तिर्यंचों को तो सामान्यतया कवल आहार मिल जाता है। इवन एकेंद्रीय जीवों को भी कवल आहार मिल जाता है। जैसे वनस्पति है ना, तो वो भी कवल आहार के रूप में, जैसे खाद पानी जो भी उनको मिलता है ना, वहां से कलेक्ट करते रहते हैं। तो ऐसे उनको भी मिल जाता है। बट देवता और नारकी का आई डाउट, मेरे ख्याल से नहीं मिलता होगा। और किसी को मैं कोई अलग बोलूं? जानकारी हो तो बता सकते हैं। सर हाँ, देवता और नारकी में केवल कार्तिक कवल आहार करते हैं। वो मट्टी होती है ना वहां पे, वो मट्टी को खाते हैं। नारकी के लिए कवल आहार हो गया। देवताओं में, हाँ, देवताओं में कवल आहार नहीं होता है, वो रोम आहार ही करते हैं। हाँ, उनको उनको ना जरूरत नहीं होती। देवताओं को हाँ, देवता इसलिए नहीं करते कि मंसाहारी उनको होते हैं ना, नीड नहीं है। मंसाकारी। और नारकी को एक्चुअली नीड होते हुए लेकिन उनको मिल नहीं पाता, तो वो जो मिलता है उसी को, जो कुछ तो खाते ही है ना, तो वो कवलहारी हो गया उनके लिए। सर मेरा प्रश्न था, हाँ ओ बोलिए किरण ओज जी। ओज आहार में जीव क्या लेता है? ओज आहार, देखो आहार में जीव, आप अगर कॉमन प्रश्न भी पूछे ना, आहार में जीव क्या लेता है, तो उत्तर एक ही है, पुद्गल। तीनों ही आहार में जीव पुद्गल ही लेता है। ओज आहार में भी पुद्गल लेता है, रोम आहार में भी पुद्गल लेता है, और कवल आहार में भी पुद्गल ही लेता है। सर जैसे कवल आहार जीव मुंह से लेता है और रोम आहार हमारे रोम छिद्रों से जाता है, तो फिर ये ओज आहार? देखिए ओज आहार पर्याप्तियों का जब निर्माण होता है ना, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जो आवश्यक सामग्री होता है, बस वही सामग्री पुद्गलों के रूप में जो इकट्ठे करता है ना जीव, मतलब एकत्रित करना। आहार का मतलब ही होता है इकट्ठा करना। अब हम पेट, मतलब जैसे मुंह से कोई चीज खाई, तो एक्चुअली जीव इकट्ठा ही कर रहा है, वो एकत्रित करता है, अपने पास ले लेता है। तो वैसे ही वो भी अपने पास ले लेता है। अब वहां पर न तो शरीर उस समय है, न ही और कोई चीज होती है, बस वो जो इकट्ठा एकत्रित करता है ना निर्माण के लिए, बस वही ओज आहार है। ठीक है सर।
एक अलग प्रोसेस होता है। मतलब इसको नाम ओज आहार दिया गया क्योंकि जीव द्वारा कोई भी पुद्गल अगर ग्रहण हो रहे हैं तो उसको आहार की एक संज्ञा दे दी गई भी, वो एक तरह से उसकी भूख मिटा रहे हैं। वहां भूख इस रूप में मिट रही है कि उसको जो भी नीड थी ना कि पर्याप्तियां बने ताकि आहार पर्याप्तियां बन जाए फिर आहार ले पाए, तो वो भी एक आहार का ही पार्ट हुआ। और ये तो ये इतना फास्ट होता है ना, पहला समय, जन्म का पहला समय, अभी हमने अंतराल गति में पढ़ा कि वो अंतिम समय आहारक होता है, तो ये अंतिम समय भी वही पहला समय है। उसके बाद जहां जन्म ले रहा है वहां पर पर्याप्तियों के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करना, वह भी वही वही समय में हो रहा है। ओज आहार उसी को कहते हैं, तो ओज आहार भी उसी समय में हो रहा है। अब उसी पहले समय में आहार पर्याप्तियां या 6 ही पर्याप्तियां, मतलब जितनी जिसको पर्याप्तियां रिक्वायर्ड, उनका निर्माण प्रारंभ भी उसी समय में हो रहा है और आहार पर्याप्ति का तो कंप्लीशन भी उसी समय में हो जाता है। तो ये इतना फास्ट है, और इसीलिए आहार पर्याप्ति कंप्लीट होने के बाद समझ लो या पहले समझ लो, जैसे भी वो ओज आहार भी उसी में ले रहा है, तो बहुत सारी चीजें उस एक समय में पूरी होती है। कितना महत्वपूर्ण समय होता है ये। पूरा आहार ही एक समय में ले लेता है ना, पूरा पूरा मतलब जो क्या, आहार जितना चाहिए मतलब उतना जो लेगा। जो पब्लिक जो अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से जितना हाँ, उसको रिक्वायरमेंट जितनी चाहिए, होगी उतना ले लेगा रिक्वायरमेंट एक का, साथ ही। वो सारा एक समय में ही पूरा कर देता है। हाँ, एक समय में तो एक साथ ही लेगा, उसमें तो पार्ट तो हो नहीं सकता है इसका। हाँ ममता जी। सर एक जिज्ञासा थी कि जो देव होते हैं वो भी आहार करते हैं ना, वो अपने मन से ही आहार कर लेते हैं, केवल स्मरण मात्र से ही उनका आहार हो जाता है। तो सर उस आहार को क्या कहते हैं? वही रोम आहार। अच्छा। देखिए, ओज आहार तो जीवन में एक ही बार होता है, प्रथम समय में। और कवल आहार जो मुख से या इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है वो कवल आहार है। बाकी जो कुछ बचा सब रोम आहार में आएगा। ओके सर। देखो, ये ओज आहार की प्रक्रिया बताई गई है तेजस आहार के द्वारा, तेजस शरीर के द्वारा ये ग्रहण होता है। क्योंकि कार्बन और तेजस शरीर तो जीव के रहते हैं ना अंतराल गति में भी, उस समय औदारिक शरीर नहीं होता है। बिना औदारिक शरीर से के द्वारा भी, मतलब केवल सीधा तेजस शरीर से ही ये ओज आहार ग्रहण होता है। और एक खास बात बताइए कि ओज आहार का जो अंश है ना वो जीवन भर रहता है, उसका कोई ना कोई पार्ट जीवन भर रहता ही है। ऐसा बोलते हैं ना सर, जहाँ ओज आहार खत्म और वहाँ व्यक्ति खत्म, ऐसा बिल्कुल, बोलते हैं ना। क्योंकि पर्याप्तियों के निर्माण में वो लगा ना, तो जहाँ पर्याप्तियां खत्म हो जाती है फिर वो आगे ये भी नहीं हो पाता। मतलब आहार पर्याप्ति का संबंध आयुष्य से होता है। हाँ सरिता जी। सर जैसे ओजहार तो सभी संसारी जीवों के हो रहा है, तो जब हम देवताओं में बोलते हैं कि देवताओं में रोम आहार होता है, तो उसमें हम फिर ओजहार की गणना क्यों नहीं करते हैं कि ओजहार भी उनके होता है, क्योंकि उनके भी औजार तो तो होता होता ही ही है, पहले इसमें कहाँ आया कि औजार नहीं होता उनके। है। कोई ऐसे प्रश्न आते हैं कि भी देवताओं में आहार कितने, तो ऐसे जब कंपटीशंस करवाते हैं ना, तो ऐसे उस समय हमें बताया गया कि देवताओं में केवल एक ही आहार रोम आहार, तो सर ओजहार तो सब जगह नहीं, ही होगा, तो फिर वहां पे मुझे ओजहार नहीं को लगता। क्यों नहीं? ये कुछ मतलब कोई ऑथेंटिक बुक में ये बात शायद कहीं नहीं मिलेगी। सर मैं बताऊं, हाँ बोलिए। ये कहीं सुनने में मिल रहा है कि जब जीव की उत्पत्ति होती है ना, तो माता पिता का जो संसर्ग होता है उससे जो जीव उत्पन्न होता है, वो वीर्य शक्ति जो होती है वो ओजार कहलाती है। नहीं तो फिर क्या समुच्चयम जीव औजार नहीं लेते हैं? इतना तो मुझे नहीं आइडिया, पर ये ओजार जो हम संगी मनुष्य जो होते हैं ना, जो गर्भस्थ मनुष्य होते हैं, उनको जो माँ माँ और बाप का जो संसर्ग होता है, जो वीर्य शक्ति होती है, वो ओजार कहलाती है। ठीक है, वो मे भी संगी मनुष्यों में या गर्भज मनुष्यों में ये स्थिति होती होगी कि वहां से उनको और सीधा मिल गया तो वही आहार देवताओं ले में लिया। तो बट शायद अन्य जो देवताओं में, समुच्चय में ना, वो भी वातावरण से तो पुद्गल लेते ही है, तो उनका औजार उस रूप में होता होगा। हाँ हो सकता है, वो मुझे नहीं सुना। और देवताओं में शायद ये संसर्ग नहीं होता है, तो इसलिए वहां ओजाहार नहीं होता होगा। नहीं, लेकिन समुच्चय में अगर औजार है तो देवताओं में औजार नहीं होने जैसी बात तो मेरे ध्यान में तो बिल्कुल नहीं आ रही है। औजार तो सभी संसारी जीवों में होते ही है, क्योंकि उसके बिना पर्याप्तियों का निर्माण कैसे होगा। पर्याप्तियां जो बनती है वो तो औजार से ही बन सकती है ना। स्थावर है, विकलेंद्रीय है, ये सब भी तो समोषण जीव मतलब असंगी जीव है, इनमें भी ओजाहार तो होता ही है। हाँ, इसीलिए वो बात तो खैर मेरे ध्यान में नहीं। वो कोई कंपटीशन में हो सकता है कभी, देखिए कंपटीशन के प्रश्न कोई बनाते हैं ना,
तो उनमें भी कोई चूक हो सकती है, कोई गलतियां रह सकती है। तो वो बात हो सकती है, क्योंकि ऐसा ही सुना हाँ हुआ है ना कि जन्म के प्रथम समय में जो आरंभ बाकी पर्याप्तों को पूर्ण करने के लेते हैं उसको औजार कहते हैं। तो वो तो सारी पर्याप्तियां तो सर देवता भी पूर्ण करते हैं, नारकी भी बिल्कुल पूर्ण बिल्कुल। करते हैं, तो सबके फिर औजार होना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक संजू यू। जी, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, फिर नीचे कर देते हैं, आपकी कोई जिज्ञासा है क्या? नहीं, वो ही बताना था औजार, इसलिए फिर लोअर कर दिया। हाँ बताइए। नहीं, औजार के बारे में बताया ना अभी, जो माता पिता का संसर्ग से होता है उससे वो औजार। ये तो फिर समुच्चय जीवों में कैसे होता है? ये तो मैंने नहीं सुना, बट ये ठीक है, सुना था कि ठीक है, चलो कोई नई जानकारी हो तो, और इसलिए पूछा, कोई बात नहीं। सर क्लियर कीजिएगा, देवताओं में औजार होता है कि नहीं? नहीं, क्लियर क्यों नेक्स्ट। करना है? देवताओं में औजार नहीं होने का कोई बात ही नहीं है ना। वो तो कोई कोई मतलब बताए कि इस अपेक्षा से नहीं नहीं होता है तो बात करूं मैं। अभी तो मैंने क्लियर किया ना कि भाई वो प्रश्न कोई गलत नहीं, बन गया आपने तो, होगा। हाँ वो हो सकता है। कोई प्रश्न पूछा प्रतियोगिता में, उसके बेस पर मैं डिसीजन नहीं ले। कोई बुक में हो बात तो फिर वहां पर हम कुछ चिंतन करें, क्योंकि प्रश्न बनाने वाले तो देखिए सामान्य व्यक्ति होते हैं, कहीं मिस्टेक हो सकती है, होने की बहुत संभावनाएं होती है, इसलिए उसमें इतना ज्यादा नहीं जाना है। कोई बुक ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। कोई आगम मिल जाए तो सबसे बढ़िया, आगम में कोई बात आए तो फिर तो उस पर चर्चा बिल्कुल बनती है। या फिर कोई आचार्यों की किताब हो, कोई साधु साधियों की किताब हो, वहां पर जरूर हमें डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, अब समय तो काफी हो गया ऑलरेडी, आई थिंक लेट है हम। तो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं। और कोई जिज्ञासा किसी की है? चलिए तो एंड कर रहा हूँ।